हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विनीत सर में। देखिए, आज आप लोगों को बताएंगे त्रिकोणमिति कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति टोटल हम आपको 4 या 5 क्लासें देंगे जिसमें आपको संपूर्ण त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं त्रिकोणमिति। देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं एक त्रिभुज। ये त्रिभुज है, ये आपके पास क्या है, एक त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये आपके पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है। मान लीजिए ए बी और सी। ये आपके पास जो कोण है ये कितने अंश का है? 90 अंश, ठीक। इसमें ये इस भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। और इस भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। और इस भुजा को क्या बोलते हैं? आधार, ठीक। ये आपके पास एंगल थीटा है। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन या किस प्रकार से लगा? देखिए, समकोण त्रिभुज पर एक प्रमेय होती है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आपके पास प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आपके पास क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपके पास पाइथागोरस प्रमेय है। क्या होता है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए, अगर इस प्रकार से लेंगे तो आपके पास कर्ण क्या है? ए सी। तो कर्ण क्या है? ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? लंब आपके पास क्या है? बी सी। बी सी का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है आपके पास? ए बी, यानी ए बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब आपको यहाँ पर देखना है कि त्रिकोणमिति में हम किस प्रकार से, मान लीजिए ये आपके पास क्या है? कोण। ये आपके पास क्या है? कोण, ठीक है। बी आपके पास क्या है? समकोण। बी कितना है? 90 डिग्री, ठीक। और ए आपके पास कोण है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं आपको फार्मूले। तो देखिए, अब आपको फार्मूले नोट करने हैं। क्या नोट करें? फार्मूले। देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉसिक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब। यहाँ पर हमने क्या समझाने की कोशिश की? देखिए, जो साइन है उसका उल्टा क्या होता है? कॉसिक। अगर साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन क्या है? लंब बटे कर्ण। तो कॉसिक क्या है? कर्ण बटे लंब। यानी ये इसका उल्टा, जैसे कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ये फार्मूलों को आपको नोट करना है। देखिए, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉसिक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। और कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। देखिए, इसमें हमने आपको बताया था ये जो ए बी है ये आपके पास क्या है? आधार। और जो आपके पास बी सी है ये आपके पास क्या है? लंब। और जो ए सी है वो आपके पास क्या है? कर्ण, ठीक है। इसमें सिंपल आप कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। चलिए, अब आपको बताते हैं अगले क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, इन फार्मूलों पर क्वेश्चन किस प्रकार से लगाए जाते हैं। तो चलिए उनको देखिए, तो आपके पास आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। आपको साइन थीटा बराबर कितना दिया गया? 4/5, यानी साइन थीटा बराबर 4/5। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 4 और कर्ण कितना है? 5, ठीक है। सिंपल आपको बनाना है त्रिभुज। त्रिभुज में लिखना है ए बी सी। ये आपका 90 डिग्री और ये आपका एंगल। तो देखिए, लंब कितना है? 4। और इसमें लंब क्या होती है? बी सी। तो बी सी कितना है? 4। उसके बाद कर्ण कितना है? 5। तो ये भुजा क्या होती है? कर्ण। आपको निकालना है आधार। तो इसको हम क्या मानते हैं? जो भी मान हमें निकालना उसको हम मानते हैं एक्स, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक प्रमेय पता है। कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए, कर्ण हमारे पास कितना है? 5। तो हम कितना रखेंगे यहाँ पर? 5। लंब कितना है? 4। तो लंब कितना रखेंगे? 4। और आधार क्या है? x। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 प्लस एक्स स्क्वायर। 16, 25 से हम 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? तो एक्स स्क्वायर बराबर, अगर 25 से हम 16 को घटाएंगे बचेगा 9। यानी इधर स्क्वायर है तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो x बराबर कितना आएगा? 3। यानी हमारे पास x क्या है? आधार का मान कितना आया? 3। हमें निकालना क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण,
ठीक है। तो कॉस थीटा आधार हमारे पास क्या है x, और x का मान कितना है 3 तो लिखेंगे 3, और कड़ कितना है 5 तो सिंपल क्या लिखें 5। तो इस सवाल का ये आंसर है कॉस थीटा और कितना है 3/5। तो चलिए अगला क्वेश्चन, तो आपके पास दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या दिया गया है कॉस थीटा, सिंपल आपको क्या लिखना है यहाँ पर, देखिए कॉस थीटा बराबर कितना है 4/5, तो आपको लिखना है 4/5। देखिए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। आपको यहाँ देखना क्या दिया है कॉस थीटा, तो आप कॉस थीटा का लिखेंगे, अगर यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा का लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। एक बनाएंगे हम त्रिभुज, त्रिभुज में हम लिखेंगे ABC, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा में आधार कितना है 4, तो हमारे पास आधार ये होता है, आधार कितना है 4। इसके बाद देखिए कर्ण कितना है 5, तो कर्ण ये होता है, ये कितना है 5। अब इस मान में हमें क्या निकालना है x, यानी x क्या है लंब। देखिए कर्ण हमको पता है, आधार हमको पता है, लेकिन हमको क्या नहीं पता लंब, तो हम निकालेंगे लंब निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण हमारे पास है 5, तो हम लिखेंगे 5। लंब हमारे पास क्या है, लंब मुझे निकालना है, तो क्या मान है x, तो हम लिखेंगे x। आधार कितना है 4, तो हम लिखेंगे 4। तो 5 का वर्ग 25 x स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 हम इधर घटाएंगे, यानी 25 माइनस 16 बराबर x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर ये x स्क्वायर इधर लिख लिया, 25 से 16 को घटाएंगे कितना बचेगा 9, यानी x बराबर √9 स्क्वायर है तो क्या लिख जाएगा √, यानी x बराबर 3, और x हमारे पास क्या है लंब, तो लंब का मान कितना है 3। अब देखिए सिंपल हमको क्या निकालना है साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा का मान हमको पता है, लेकिन क्या निकालना है पहले साइन थीटा और टेन थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना है x, और x का मान कितना है 3, तो हम लिखेंगे 3, और कर्ण कितना है 5, तो लिखेंगे 5। इसके बाद हमको निकालना है टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब हमारे पास क्या है, लंब हमारे पास x, और x का मान क्या है 3, और इसके बाद आधार का मान कितना है 4। इसके बाद इन दोनों का मान निकालने के बाद इसको हम लिखेंगे, क्या लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है 3/5, तो लिखेंगे 3/5, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं यानी गुणा। यहाँ लिखा कॉस थीटा कितना है 4/5, तो लिखेंगे 4/5, फिर इसके बाद है प्लस, तो लगाएंगे प्लस। यहाँ लिखा है टेन थीटा का मान कितना है 3/4, उस पर स्क्वायर है तो लगाएंगे स्क्वायर। देखिए गुणा करेंगे 4 तिया 12, 5 गुणे 5 पचम 25 प्लस 4 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, यानी हम इसका करेंगे अब एलसीएम लेंगे। 25 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 400, कितना आएगा 400, ठीक है। देखिए 16 80 हासिल 8 और 16 दून 32 और 8 40, 16 और 12 का गुणा करेंगे। देखिए अगर 16 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आएगा 12 छंग 72 हासिल 7, 12 कम 12 और 7 19 प्लस गुणा 25 निम्मा 225, सिंपल हम जोड़ लेंगे 5 2 7 9 2 11 हासिल 1 3 और 1 4, 470/400। तो ये आपका क्या है आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर 470/400 ये आपका आंसर हुआ। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया किस प्रकार से क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। अगर दूसरा वीडियो मिलेगा उसमें और आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट और क्या क्या फार्मूले, और आगे आपको फार्मूले बताएंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको यही समझाया कि किस प्रकार से त्रिभुज में कोई भी मान ना दिया गया उसको किस प्रकार से निकालते हैं, या साइन कॉस थीटा में दिया गया तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं।